ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल प्रणाम आप सभी को। शास्त्रंगा के इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है। आज थर्सडे इवनिंग है, विच मीन्स कि आज हम भगवत गीता से रिज्यूम करेंगे। सो भगवत गीता हम 2.55 से रिज्यूम कर रहे हैं। 2.55। तो जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है स्थित प्रज्ञा। एक एक टर्म है जिसका बहुत विश्लेषण हो रहा है। इन पिछले सेशन में भी था, काफी विश्लेषण हुआ। इस सेशन में भी हम इसी पर चर्चा करेंगे और आने वाले सेशन में भी इस पे चर्चा हो सकती है, राइट? हो सकती है, काफी मैसिव टॉपिक है ये। सो स्थित प्रज्ञा की जब हम बात करते हैं तो फिर फेस वैल्यू पे देखा जाए तो फिर इट मीन्स अ पर्सन हु इज स्टडी, अ पर्सन हु इज फिक्स्ड। तो पिछले श्लोक में, पिछले सेशन में, है ना, वी वी इन 2.54 हम यह देख पा रहे हैं कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा प्रज्ञा होते कौन है, लाइक इनका चाल चलन, इनकी इनके वाचन, है ना, हाउ डू दे, यू नो, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, हाउ डू दे स्पीक, राइट, हाउ डू दे स्टॉप देयर सेंसेस, राइट, फ्रॉम बीइंग एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स में अब स्थित प्रज्ञा के क्या सिम्टम्स हैं, है ना, कि एक जीवात्मा, है ना, कि आंदरूनिक जो इंट्रिंसिक नेचर है वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, है ना, इस श्लोक के माध्यम से और आने वाले श्लोकों के माध्यम से बताएंगे कि व्हाट इज अ स्थित प्रज्ञा, हु इज अ स्थित प्रज्ञा। सो जो पहला क्वेश्चन है जो अर्जुन ने पूछा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने पहला, जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पहला प्रश्न पूछा, वो यही है कि वो स्वभाव क्या है, एक स्थित प्रज्ञा का स्वभाव क्या है। तो 2.55 में हम श्री भगवान वाच से शुरू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू, है ना, गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ कृष्णा's आंसर। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ स्थित प्रज्ञा? द आंसर इज, श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मानि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात, है ना, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण सेड, ओ पार्थ, हे पार्थ, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, जब एक जीवात्मा जो सभी इंद्र तृप्ति करने के साधन है ना, उनको त्यागता है, which arise from mental concoction, जो मन घड़क ख्याल और बातों से उत्पन्न होती हैं, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, और इन मन घड़क बातों से ऊपर चढ़कर जब एक आत्मा का जो सोचने का ढंग है, जो मन है, वो शांत होता है और वो धीरे धीरे प्योरीफाई हो रहा है, उसका कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली मार्जनम हो रहा है, तब वे बाहरी चीजों में अट्रैक्शन नहीं ढूंढ पाते, सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढते हैं। दे आर हैप्पी, है ना, विद देयर ट्रू नेचर। दे आर दे फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन। जो उनका ट्रू सेल्फ है, जो उनका ट्रू नेचर है, उसको वो पहचानते हैं, उसको वो आत्म साक्षात करते हैं। दे रियलाइज इट एंड दे आर एट ईज, दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना। Then he is said to be in pure transcendental consciousness, right? तब चेतना जाकर शुद्ध होती है, और जब ऐसी जीवात्मा जिसकी चेतना शुद्ध होती है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अगर बुलेटिन्स में रखना हो इस ट्रांसलेशन को, अगर हमने ट्रांसलेशन को बुलेटिन पॉइंट्स में रखना हो, तो कैसे करेंगे? पहली बात तो, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, उसको अवॉइड करके। सेकंड, मेंटल कंकॉक्शन। It is important to have a critical mind, right? It is very good to scrutinize. श्रील प्रभुपाद कहते हैं, है ना, my scriptures that I've written, मेरे जो तात्पर्य हैं, they are meant to be read scrutinizingly. श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि बैल बुद्धि बाहर जाए, बाकी सब शनिवार को हैं, है ना। है ना, तो फिर यहाँ पर मंकी सी मंकी डू नहीं करते हैं, है ना। वी डू नॉट डू मंकी सी मंकी डू, है ना। वी फाइंड रीजंस, वी फाइंड लॉजिक्स व्हाई इट इज बीइंग डन, व्हाई प्रभुपाद सेड दिस लाइन, व्हाई अ वैष्णव अथॉरिटी सेड दिस लाइन। एंड once we scrutinize something, that even our authorities have said, but with a submissive attitude, then we can understand the context की reasoning क्या है, then we are able to reconcile, तब जाके हमारी बैलेंस शीट मैच होती है, and we are able to reconcile facts. Okay, so sense gratification is, we should avoid that. Second is mental concoction, क्योंकि अगर हम, yes, mental concoction पे ही बात कर रहे थे हम, if we are just criticizing, if we are just being critical, and even if we've got the reasonable answers, we are not satisfied, right? So it means कि we are finding faults, we are just here to find faults, है ना। It is understandable when you raise questions and queries, but then you should be open to listening to the answers open-mindedly as well, right? Very nice. So sense gratification का point है श्लोक में, second है mental concoction का, and third is कि आत्मा की शुद्धि, आत्मा तो शुद्धि है, सॉरी, चेतना की शुद्धि, है ना। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसका शुद्धिकरण कैसे होता है, उसका मार्जन कैसे होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। बहुत लोग कहते हैं, प्रभु जी हम जब इससे नहीं करते क्योंकि अपराध हो जाते हैं। अब जब करके तो अपराध कम होते हैं, वो प्रवृत्ति कम होती है, वो जो कीड़ा है वो, ना, अपराध करने का वो और मिनिमाइज होता रहता है ना। तो फिर बेसिकली द मीन्स आर द एंड्स टू द मीन्स दैट लीड यू टू द एंड्स, है ना। सो जो जपा इज द solution to the problem of not doing japa,
हम्म। एंड रिजल्ट क्या है ना? शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, राइट? सो क्या क्या पॉइंट्स बन गए, है ना? अ पर्सन नीड्स टू गिव अप द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. Second is mental concoction is very dangerous, right? Third is self-satisfied. You should be satisfied by knowing yourself, right? आपकी true identity क्या है ना? What is your true identity? Your true identity is not necessarily कि I am, you know, I am Palak's iPhone, or I am Harshita Mataji, or I am, Jagdish Parmar Prabhu, Sheetal Mataji. No, that's not our true identity. Yes, that is what our Aadhaar card पे जो नाम लिखा हुआ है, right? वो है हमारी आइडेंटिटीज मटेरियल वर्ल्ड में, बट भगवत प्राप्ति के लिए वो वाला आधार कार्ड नहीं मांगा जाता, वो पासपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है ना? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वीजा अगर चाहिए तो फिर जो होते हैं ना, सो इन माय फैमिली रिसेंटली many people have ventured outside, so visa is a process that you have to go through. So there are interviews. आप embassy जाते हैं, they sit with you, they call you multiple times depending on how serious the visa application is, right? And they just want to get to know about you, किस पर्सपेक्ट से आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, सब कुछ ना, आप साउंड माइंड के हैं कि नहीं. तो इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए देर आर सर्टन क्वेरीज दैट वी टू आस्क आवरसेल्व्स. देर आर सर्टन ऐसे बहुत सारे कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, जो हमें, ऐसे गैप्स हैं, वीकनेसेस हैं, जो हमें आइडेंटिफाई करनी है अपने अंदर, कि कहाँ हम चूक रहे हैं, है ना? इट्स द सेम थिंग दैट you've had flying colors, now you want to uh, for ambition you want to go outside, है ना? एंड देन आप बहुत सारे पापड़ पेलना शुरू करते हैं बहुत महीनों तक, कि आई वांट टू गेट दैट जॉब, आई वांट टू गेट इनटू दैट कंपनी, है ना? उस वीजा के लिए ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप उसकी पूर्ति करना शुरू करते हैं, राइट? सो स्थित प्रज्ञा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन्स, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति, जिसको जिस पर अमल करना बहुत आवश्यक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मेंटल कंकॉक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम मन घड़क बातों की बात करते हैं, तो फिर इट टेक्स अस ऑलवेज टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. क्योंकि मन ना अपने आप में स्थिर नहीं है, हमें स्थित प्रज्ञा बनना है, अस्थिर प्रज्ञा नहीं बनना है, राइट? सो if you rely truly on sentiment or how you are feeling in the moment, right? If you are very if you are acting in that mode of passion, है ना, रजोगुनी स्वभाव में continuously, अगर आप रह रहे हैं, and आप हर सेंटिमेंट के बेसिस पर you're taking decisions, right? तो फिर it will not most probably end in a good place. सेंटिमेंट्स यू फील बैड इन द मोमेंट. कहते हैं जब ज्यादा खुश होते हो तब डोंट कमिट, है ना? है ना? इफ यू आर टू सैड, राइट, स्टिल डोंट कमिट, है ना? सो व्हेन वी if throughout the month or year we go through, right, a wide range of emotions continuously, right, and if we are totally dependent on sentiment, right, and मन हमें उतना ही डिफरेंट डिफरेंट, है ना, सेंटिमेंट के बेसिस पर डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट से जोड़ता रहता है और तारे बनाता रहता है, है ना, ये मुंह मुंह के धागे, है ना, वो बनाता रहता है, राइट? तो फिर यू गेट इवन मोर एंटेंगल्ड, राइट? सो शिल प्रभुपाद सेज कि दैट इज द रीजन व्हाई मेंटल कंकॉक्शन से derived conclusions are very dangerous, because every single time आपका जो निष्कर्ष होगा वो डिफरेंट है ना? हर बार आपका निष्कर्ष डिफरेंट है, देन हाउ इज इट अ फैक्ट, है ना? इट इज विम्सिकल ना, विम्सिकल हो गया ये तो. सो
इसलिए मेंटल कंकॉक्शन पे प्रभुपाद बहुत अमल करते हैं अपने तात्पर्य में। हम सबको, आप सबको पढ़ना चाहिए। एंड वो ये भी बताते हैं कि अ, अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो यही जो मेंटल कंकॉक्शन बेस्ड जो डिजायर्स होती हैं, ये अपने आप सबसाइड करनी शुरू करती हैं। ये धीरे धीरे कम होनी शुरू होती हैं, मिनिमाइज होनी शुरू होती हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। सो लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों नहीं लगाने पड़ रहे हैं? व्हाई इज इट दैट कि अब जिन इंद्रियों को वश में रखने के लिए इतने एफर्ट्स लगते हैं, है ना, अब वो काफी आसानी से सहजता से हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजायर्स अभी भी हैं, है ना, जो पहले हैं डिजायर्स वो अभी भी हैं। लेकिन अब योर desires are being utilized towards a higher taste, एक हायर पर्पस के लिए आपने उनको एक मोड़ दे दिया है। Desires are always going to remain in your heart. Do you think gopis of Vrindavan were desireless? No, they were full of it. Uh, you think Sudama was bereft of desires? No, he was full of it. You think Hanuman is full of desires? No, he's full of it. You think that Shad Goswamis, राइट, और अनेक जो भी वैष्णव आचार्यगण हैं हमारे, श्रील प्रभुपाद was bereft of desires? No, they had only, है ना, when they had whatever desires they had, they were stemming out of one block of desire, which is to serve Krishna and his devotees. That is where it was stemming out of. And then every act, जो भी एक एक कर्म वो कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ भक्ति योगा। शिल प्रपात की अगर आपको कभी अवसर प्राप्त हुआ, अगर आप पूरे भगवत गीता को स्टडी करेंगे स्क्रूटिनाइजिंगली, स्क्रूटिनाइजिंगली स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब स्टडिंग इट अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, मेकिंग दोस नोट्स। सो अभी रिसेंटली आई वेंट टू अ होम प्रोग्राम, नॉट रिसेंटली, इट्स बिन अ व्हाइल। सो आई फॉरगॉट माय भगवद गीता, माय पर्सनल भगवद गीता, राइट। तो उसमें सारे ना मेरे रफ नोट्स जो होते हैं, कभी रियलाइजेशंस, माय पर्सनल कॉपी, आई फॉरगॉट दैट। तो um, I asked the host if they could lend me their Srila Prabhupada Bhagavad Gita as it is। तो वो लेकर आए, उन्होंने बोला कि प्रभु जी, हम तो जरूर रखते हैं, ऐसे ही मौकों के लिए रखते हैं, और हम अच्छी तरह ध्यान रखते हैं भगवद गीता का। तो लिटरली मैंने जब पन्ने पलटे तो फिर इतनी देर से वो खोली नहीं थी कि 8-8 पन्ने चिपके हुए हैं, और मैं पन्नों को ऐसे बीच बीच से ना अलग अलग कर रहा हूँ। मतलब आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंस, बट आई थिंक इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। जब बहुत देर से कंप्रेस्ड है बुक, राइट, तो द पेजेस दे जस्ट बिकम वन, राइट। सो आई कुड रियलाइज कि जितने सफेद पन्ने थे, आई कुड रियलाइज दैट देर इज नो रीडर फॉर दिस बुक, and there not necessarily might be realizations, right? Because it takes a lot of realizations to come to the point that we should have, we should desire only to serve Krishna. And whatever stems out of that, whatever stems out of Krishna's pleasure, there we can go full throttle as well. So हम अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति में डवटेल कर सकते हैं। दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, डवटेलिंग, टू डवटेल। जैसे I was listening to a story of a friend of mine। तो उनको कुछ बचपन में कुछ खाना था, राइट, एंड उन्होंने जिद लगाई हुई थी कि नहीं, यही खाना है, यही खाना है, राइट। तो क्या हुआ कि वो इच्छा इतनी तीव्र थी कि घर के बड़े बुजुर्गों को ना कंप्लाई करना पड़ा कि हाँ, ये जिद कर रहा है बच्चा तो इसको यही खाना है। लेकिन हाउ वाज इट डवटेल्ड? उसके बहाने बाकी सबको भी वही ट्रीट मिली घर पे। तो लाइक एक बच्चे के लिए आया तो पूरे घर के लिए आ गया।
So it was dovetailed for everyone. So similarly, the same thing can be used in Krishna consciousness. If we, if we, um, if we are, doing bhakti, and if we are doing bhakti, yes, to treat ourselves, because we want servitude, we want bhakti lata bij. Parantu, once we have something so valuable, and once we realize कि this is so valuable, why aren't people aware of this? हाँ, why are not people aware of this? तो हम प्रयास क्या करते हैं कि हम उस उस जूसी फ्रूट को हम फैलाएं, हम फैलाएं। एंडलेस, है ना? एंडलेस, वी नीड टू हैव एंडलेस, affection for Krishna. And once our heart is full, है ना, and once we receive so much love from devotees, इतनी कृपा मिलती है, we get mercy, then our heart overflows, right? Because we can't contain, the mercy that we have. And once it overflows, that is the tipping point, and that is that point when we have to start giving it to other people as well. So coming again to the main point, desires will always remain. Desires will always remain. Parantu, desires will always remain. Parantu unko हमें dovetail करना in Krishna's service. And we need to pray to Krishna that may our hearts be never be left empty, but may our our treasure chest, our heart, be full of love for Srimati Radharani and Krishna and their devotees by extension, right? And इस process से जब हम इसको अपनाते हैं, then we can actually understand what Srila Prabhupada is saying in that half line without extraneous efforts. Srila Prabhupada writes in his purport, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Things become very natural to us. They are very free flowing. कभी एक किसी को स्ट्रगल करते हुए देखा है, नाइफ लेकर मक्खन काट रहे हैं and फिर ड्रिलिंग मशीन लगा रहे हैं, उसमें कट नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, मक्खन बड़े नेचुरली ना ऐसे करता है बस. So it is natural to see that, knife slicing down that butter, right? It is natural for when you put that butter on the toast, है ना, और वो टोस्ट गर्म आया तो फैल रहा है बटर, मक्खन एकदम फैल गया है. It's very natural. So a person is, मैं ये छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको लग रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? One reason can be I'm hungry, ठीक है? But the second reason is that I'm trying to put the point forward that in our natural state we are always happy. You know why? Because no person, I was talking to a very dear friend of mine yesterday who goes to Gurgaon every single day. So मैंने जब उनसे पूछा, so अगर मैं उनसे ऐसे पूछूं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ फॉर्चुनेट यू आर, आपके 5 घंटे हर दिन ट्रैवल में जाते हैं, सल्यूट, है ना? यू आर अ डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा, है ना? बिकॉज यू आर स्पेंडिंग 5 hours in traffic minimum, that too when it is not raining, है ना? इफ इट इज रेनिंग तो फिर जितनी देर में बंदा, आई बिलीव, यहाँ से लेके जापान पहुंच जाए उतने फ्लाइट लेके उतनी देर कम्यूटिंग में लग सकती है. तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन, है ना? व्हाट वुड हिज रिएक्शन बी, और व्हाट वाज एक्चुअली हिज रिएक्शन? ही वाज लाइक, नहीं प्रभु जी, क्या मैं खुश थोड़ी ना हूँ लाइफ से, है ना? कौन बताना चाहता है 5 घंटे, है ना? जॉब ठीक है, अच्छी है, धन कमाना है, पार्टी पेट को भरना है, लेकिन प्रभु जी 5 hours आर किलिंग, आई एम नॉट हैप्पी. है ना? ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द best MNCs, right? Not taking any names, but he is not at all happy. He is not at all happy. So it actually puts a question on our priorities कि it is, अगर हम अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं है ना, we are not
वी आर नॉट हैप्पी इफ वी आर नॉट इन आर नेचुरल पोजिशन. अगर आप एक मछली को जल से निकालेंगे तो वो क्या करेगी? तड़पेगी. बिकॉज जल जो है वो उसका नेचुरल हैबिटेट है. अगर आप एक पक्षी को जल में फेंकेंगे, है ना, है ना, तो क्या करेगी वो? है ना, क्या करेगी वो? तड़पेगी. अगर आप अपना हाथ आग में रखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे क्या? नहीं. अगर आप फ्रिज में छोड़ देंगे बहुत खुश होंगे? नहीं. जलोगे अग्नि में अगर हाथ रखोगे एंड योर हैंड्स विल गो नम्ब, राइट, ऑन आइस, राइट. फ्रॉस्ट बाइट्स हो सकते हैं, सो यू विल बी इन पेन. जब मछली जब एग से हैच हो रही है तो फिर वो बहुत नेचुरली स्विम करती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हाउ टू स्विम. इट इज नेचुरली स्विमिंग, इट इज नेचुरल टू इट. When the bird is in the form of an egg, the moment it hatches, after a few weeks pass, it takes that leap of faith. वो nest से बाहर अपने आप कूदती है और and it is flying because it is natural to it. So what is natural to all of us? What is our identity? है ना? उस बर्ड में भी आत्मा है, उस मछली में भी आत्मा है ना? हम में तो बर्ड मछली की आत्मा नहीं है ना? लेकिन हमारे अंदर, है ना, हमारे प्रारब्ध कर्मों के बेसिस पे हमें शरीर मिला है, हमारे अंदर भी आत्मा है. अगर वो मछली या जानवर या शेर लैंड पे ऐसे से चल रहा है, दे आर हैप्पी इन देयर हैबिटेट्स. व्हाट मेक्स अस हैप्पी? लाइक व्हाट इज आवर फोर्टे? बिकॉज अपेरेंटली आई हैव सीन डायरेक्टर्स ऑफ बिग एमएनसीज कमिटिंग सुसाइड्स. आई हैव सीन big actors ending their lives, right? I have seen the best people, है ना, crumbling down, like materially qualified people crumbling down to insignificance. We all have seen it around us. None of them are happy, right? Our natural state is of servitude. You know how? You don't have to take the support of spirituality or bhakti to prove this point. Let's assume we are all non-devotees. And we are karmis, non-devotees, and we are living life king size. We are living life larger than life. है. Whom do we serve? Our senses, right? Our senses, right? You should. जब जब आप जिस जिस कंपनी में, आप कभी अपनी कंपनी के ऑफ साइट में जरूर जाइएगा, राइट. यू विल गेट टू नो व्हाट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन. है ना, जो आपको दिख रहा है वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही. और उसके बाद जो ऑफ साइट के बाद आफ्टर पार्टीज होती हैं, राइट, जो छोटे छोटे ग्रुप्स, एंड आई थिंक अंशुल प्रभु इज एबल टू कोरिलेट विद मी, है ना, राइट प्रभु, होता है ना ऐसा? इट हैपेंस. सुनने में आता है. वी आर नॉट इन दोज सर्कल्स बट वी नो दीज थिंग्स हैपन. So there are different groups that go to different places, है ना, and thank God, they say, है ना, while having a drink, thank God tomorrow's a weekend, है ना, 2 दिन में तो नहीं उतर सकती है. है ना. So, but come next week, everybody's miserable again. Everybody's miserable. Nobody's happy. So even when we are not doing bhakti, na, we are serving our senses, right? We are serving our senses. We are gratifying ourselves in different ways. वी आर पैम्परिंग. हम अपने शरीर को पैम्पर करने का प्रयास कर रहे हैं जितना भी हम कर सकते हैं, परंतु शरीर तो आपसे खुश नहीं है. शरीर को आप कितना भी पैम्पर कर रहे हैं, आप कितना भी एंटी एजिंग क्रीम लगा लें, बिकॉज यू आर वर्थ इट, है ना, है ना, बट द वर्थ ऑफ द बॉडी इज डिप्रिशिएटिंग. इट्स अ डिप्रिशिएटिंग एसिड, राइट, है ना. माथे पे बल आ ही जाता है शरीर के. आ गया देखो, है ना, आ ही जाता है माथे पर, राइट. वी ऑल आर गोइंग टू एज. वी ऑल आर एजिंग. सो I read a quote. The best part of being wealthy was to be able to afford the most expensive antidepressants. Right. तो सेवा तो हम भक्त भक्त
सेवा करने के लिए भक्ति भी नहीं चाहिए, आप पहले से ही सेवक हैं। यू शुड नो दैट यू आर सर्विंग योर सेल्स, यू आर सर्विंग योर होम, योर फैमिलीज। थोड़ी सी और कसर रह जाए तो आप अपने नेबरहुड में भी कोई सेवा कर सकते हैं, आप देश की सेवा करते हैं, है ना। यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप सोशल सर्विस में जाते हैं, राइट। मैनी पीपल नाउ डेज जिनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, दे पैरेलली जॉइन सम एनजीओज ऑन द वीकेंड्स। लोग करते हैं ऐसा, है ना, ताकि वो वॉइड, है ना, भर जाए, बट उससे भी भरता नहीं है, देन दे फाइंड अदर मेथड्स, है ना। सो वी आर ऑल सर्विंग इन द एंड, राइट। परंतु क्योंकि ये भौतिक संसार है, तो फिर जो भौतिक संसार में अलग अलग लोगों के या पदार्थों की सेवा कर कर हमें जो रेसिप्रोकेशन है ना, वो वैसी नहीं मिलती जितने हम एफर्ट्स डालते हैं। वी हैव ऑल बिन एट सर्टेन पॉइंट्स इन आवर लाइफ जहां हम अपने प्रोफेशन में एफर्ट्स डालते हैं, बट वी स्टिल डोंट गेट स्टेबिलिटी। वी हैव ऑल बीन देयर, राइट। वी पुट इन दोज आवर्स, है ना, बट जो सबसे ज्यादा उबासियां मारता है बगल में बैठ के, दैट पर्सन गेट्स प्रमोटेड, है ना। योर मैनेजर सेज विजिबिलिटी बढ़ाओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ, है ना, बट देन यू गो टू गुड़गांव एवरी टाइम, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, बट डिस्पाइट बीइंग विजिबल, यू आर इनविजिबल, ना। सो क्योंकि इस भौतिक संसार में हम अपने मैसिव एफर्ट्स डालने के बाद भी वो रेसिप्रोकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वी हैव वी आर एलर्जिक टू दिस वर्ड ऑफ सेवा। We are allergic to all those symptoms that come with seva: humility, compassion, accommodative, understanding, because we did not receive the same things. Now, they might be outside our circle of influence, but what is inside your circle of influence? What is inside your circle of influence? Finding satisfaction within, finding happiness within. Within how? How will you find happiness within your heart? Right. So the heart actually has a couch. Right? It has a sofa. Right. On which the soul is well seated, लेकिन आत्मा के बगल में बैठी है ना, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए। सो आप उस सोफे पे बैठ के टीवी स्क्रीन को घूरने के बजाय ना, यहाँ देखिए, लुक हु सिटिंग बिसाइड यू, एंड वंस यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ सर्वेंट, यू आर थ्रू आउट अ सर्वेंट। आप पहले अपनी इंद्रियों को लेकर, है ना, इतने नो ड्रिवन थे कि आप भगवान की सेवा कर रहे थे इनडायरेक्टली, है ना। भगवान की दो शक्तियां हैं, है ना, तीन है वैसे तो, है ना, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्थ। तो जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, माया देवी, जो भौतिक संसार में सारी जो हैपनिंग्स होती है, वो है ना, शी इज द ऑर्गेनाइजर, शी इज द लीड एडमिन, है ना, भगवान की एडमिन है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो। तो आप उनका सेवन कर रहे हैं, जो भगवान की ही शक्ति हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग कृष्णा ओनली ऑल दिस वाइल, है ना, हिज एक्सटर्नल एनर्जी। वंस यू लुक विद इन योर सेल्फ, जहाँ पे भगवान विराजमान है, यू आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स कृष्णास इंटरनल एनर्जी, अंतरंगा, है ना, जहाँ पर सेवा भाव इज रेसिप्रोकेटेड, है ना। You take a few steps towards Krishna, he takes many steps towards you. So जब हम अपनी सारी डिजायर्स भगवान की ओर स्टीयर करते हैं, है ना, then we realize, oh, now I'm at my now I'm in my natural position. This seems to be my natural position. Then we experience happiness, we experience bliss, right? So सेवा भाव जो है वो बहुत अनिवार्य है ना। एक स्थित प्रज्ञा तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव दिस इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सेवा, ऑफ सर्विंग,
सो इस श्लोक को अगर हम सम अप करने का प्रयास करें, इफ वी मेक दिस हम्बल अटेम्प्ट टू सम अप व्हाट वी रेड, तो फिर व्हाट इज कृष्णा फोकसिंग ऑन? He's focusing on the following things. He sense gratification की desire से we should, you know, walk away. We should keep a distance. Second, he's saying mental concoction is very dangerous if you want to be a स्थित प्रज्ञा. भक्ति में आगे बढ़ना है तो mental concoctions से बच के रहिए, है ना? Stop assuming, है ना? Stop presuming, है ना? Third, अगर शुद्धिकरण करना है चेतना का तो you need to look within. You need to find satisfaction in the self. Fourth point, what is the self? Uh, what is the science of self-realization? There's an entire book on this word. Srila Prabhupada has written. There's an entire book. Our stalwart Acharya, our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru, Srila Prabhupada ki jai. He has written a book just on this line. How amazing he is. My goodness. So finding satisfaction within ourselves. That leads to what? Shuddhikaran, pure consciousness. So, एक analogy हम ले सकते हैं. We can make a diagram in our mind कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी senses हैं, जो various sense objects से जाकर फेविकॉल के बहाने चिपक जाती हैं. Right? We have 5 senses. They are just like 5 horses. They are just like 5 horses. अब जो पांचों के 5 जो वो अश्व हैं, है ना, जो घोड़े हैं, उनको एक साथ रखती है वो रस्सी जो बांध के रख रही है उन सबको, राइट? जो बांध कर रख रही है, राइट? और वो जो रस्सी है वो है हमारा मन, द सिक्स्थ सेंस, राइट? तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, उन सबको बांध के रखती है हमारा जो जो डोर है, जो रोप है. It's the mind that is in direct contact with these 5 subsidiary senses. And जो इस चैरियट का, इस रथ का जो ड्राइवर है, जो सारथी है, वो है हमारी बुद्धि. That is our intelligence. So we need to ensure that our intelligence, who is driving all those 6 senses, है ना, that intelligence is शुद्ध, उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है. क्यों शुद्धिकरण होना जरूरी है? क्योंकि उस रथ पे जो आपकी आत्मा है वो बैठी हुई है. यू आर द पैसेंजर, राइट? सो you need to dictate terms to your intelligence. You need to invoke your intelligence about how should these 6 senses be governed, right? शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है इसके लिए. It is very imperative. So इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. अर्जुन का जो पहला प्रश्न है, what what is the nature of a स्थित प्रज्ञा? कौन है स्थित प्रज्ञा? तो स्थित प्रज्ञा वो है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहते हैं, है ना, जितना दूर रह सकते हैं रहते हैं, अवॉइड ही करते हैं. सेकंड, जो मेंटल कंकॉक्शन से दूर रहते हैं. थर्ड, जो अपने अंदर, है ना, सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट रहते हैं. दे आर फाइन विद देयर ट्रू सेल्फ, द ट्रू एसेंस, बिकॉज दे नो वेरी वेल व्हाट देयर ट्रू नेचर इज, कि हम सब भगवान के ही सर्वेंट्स हैं. सेवा भाव हमारे अंदर इनहेरेंट है. वी आर ऑल सर्वेंट्स एट हार्ट. So I think I will keep this session limited to this shloka, right? आज के सेशन के लिए हम सिर्फ इस श्लोक पर ही चर्चा करेंगे. There is a lot of food for thought here. In the next shloka, we will discuss the second question जो अर्जुना put forward करते हैं, and Krishna takes two shlokas
and he addresses it in 2 shlokas. ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबने अपना समय निकाला on a weekday evening, right? We are very, I'm very happy to see every one of you. आप सब बहुत रेगुलरली आ रहे हैं एंड आई कैन सी कि 8 PM मेक्स अ बिग डिफरेंस, है ना? तो फिर 8 PM वी विल ट्राई टू गो फॉर 8 PM फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सब ऑफिस से थोड़े फ्री हो जाते हैं, है ना? एंड पीपल आर एबल टू एटलीस्ट ज्वाइन, है ना, कंफर्टेबली। आई नो तब भी कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस है ना? बट थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग, है ना? थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। भगवद गीता यथारूप की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा 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 द पावर इन्फिनिटी महोत्सव की जय। हरि बोल।